about the time offering. लेकिन परमेश्वर ने पास्टर के मन में बोला कि दशमांश और भेंट के बारे में कलीसिया को जानकारी So how many people really want to be rich in materially? कितने लोग चाहते हैं कि इस धरती में मैं बहुत पैसा और मैं अमीर हो जाऊं? Money, job, business. सब चाहते हैं उनका व्यापार बढ़िया चले, नौकरी की सैलरी बढ़ जाए, सब चाहते हैं। Everyone want to be a rich. हर कोई चाहता है कि वो अमीर हो जाए। Everyone want to be a healthy. हर कोई चाहता है कि वो अच्छा पैसे वाला है। Everyone want to be have a power. हर कोई चाहता है उसके पास सामर्थ्य हो। Everyone want to be have a some position. हर कोई चाहता है कि मेरा ओहदा भी बढ़ जाए। The world that we are living, everyone is running up the powers. जिस दुनिया में आज हम जी रहे ना, हर कोई बड़े-बड़े ओहदे के पीछे भाग रहा है। Or running up the money. या पैसे के पीछे भाग रहा है। And then also Bible say money is answer for everything. बाइबल बताती है कि हाँ पैसा हर चीज का जवाब है भी। And then also I was hearing about the Prime Minister, before the President of America, not now, that what is the Trump say that if you have money, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार कहा कि अगर आपके पास पैसा है, people will say that how you are doing, तो लोग आपसे पूछेंगे कैसे हो आप, सही and हो? people want to be accompanied with लोग you, आपके दोस्त भी बनना चाहेंगे, or people will respect you, लोग आपकी इज्जत भी or करेंगे, people will tell you that you are wonderful, you are great, और लोग आपको आप कैसे भी दिखते हो, लोग बोलेंगे आप बहुत अच्छे दिखते हो। so they will put you up higher. तो लोग हमेशा आपकी तारीफें But करेंगे। if you didn't have money, लेकिन अगर जेब में पैसा ना हो, nobody will not ask you how are you तो किसी को मतलब नहीं है कि आप भले हो and how you are doing कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, and किसी को how मतलब is नहीं। life going. कोई नहीं पूछेगा आपके जीवन में सब Nobody सही है, will not ask. तो आप पूछेगा ही नहीं। So I listened from him in the YouTube that he was saying about the power of money. तो पास्टर कह रही कि मैं YouTube पे देख रही थी कि पैसों में कितना सामर्थ्य है। So there is the principle of the Bible. तो बाइबल का जो प्रिंसिपल है, If you really want to be rich अगर आप अमीर होना चाहते हैं in material, पैसों में मतलब धरती पर, then Bible say give. बाइबल कहती है देना शुरू कर दो। Give so that he will be given. दो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। That is the principle of Bible. ये बाइबल का प्रिंसिपल है। But in the world, लेकिन जिस दुनिया में हम रहते हैं, if you become a prime minister, president, or you become a big officer, अगर आप एक बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, or you will get you have a industry or all kinds of that, you are famous, then you get money. या आपको बड़ा व्यापार है तो आपको पैसा बहुत आएगा। Or hard working. अगर आप मेहनत करते हैं, Yes, all these things also important. ये सब चीजें बहुत जरूरी है। But the Bible says that if you are, blessed are those who are giving. पर बाइबल ये बताती है आशीषित वे लोग हैं जो देते हैं। And then also in the one thing I learned from that Christianity and the not Christianity. पास्टर कह रही मैंने एक मसीहों में और जो गैर मसीह लोग हैं उनमें एक चीज देखी है। So once we believe in Jesus एक Christ, बार जब हम यीशु में विश्वास कर लेते हैं, see, life has changed. जीवन बदल जाता है। God each day He provides for you. परमेश्वर हर रोज हमारी जरूरतों को देता है। Even though you are not so much money and in your bank account crore lakh, चाहे आपके अकाउंट में इस टाइम लाखों रुपया करोड़ों रुपया ना भी हो, but each day God is providing your food, your clothes, your shelter. पर आप ये देखिए हर रोज परमेश्वर को कपड़े भी देता है, घर भी देता है, खाना भी देता है। See, how many people that you are living, you are not having food and sleep. कितने लोग कह सकते हैं कि मैं यहाँ इस दुनिया में हूँ, मैं बिना खाना खाए सोता हूँ, खाना ही नहीं होता है रात को। कोई है? Each day God is providing. हर रोज परमेश्वर आपको दिन का रात का खाना देता ही देता है। But the people who don't know God, लेकिन वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, I see other religion. पास्टर कह रहे मैंने और जगह अलग विश्वासों में देखा है, They are asking gully to gully, singing song, and early morning they are begging. वो गली गली में जाके अपने देवी देवताओं का नाम लेके भीख मांगते हैं। And even they carry their God and asking. वो अपने देवी देवताओं के उठा के उनकी मूर्तियों को उठा के So when you see God is teaching you something तो here. परमेश्वर आपको आज क्या सिखा रहा है? So they are carrying their God. वो अपने देवी देवताओं को उठा के And घूम in रहे their हैं God name they are asking. और उनके ही नाम से मांगते भी हैं। And but still they are asking, still they are poor. लेकिन इतना मांगने के बाद भी आप देखो वो लोग गरीब के गरीब ही रहते हैं। All kinds of religion. आप किसी भी विश्वास में देख लो, They are asking. वो मांग रहे हैं। Everywhere, bus station, railway आप बस station, स्टैंड पे चले जाओ, रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, गली में चले Metro जाओ, सराय में station. चले जाओ, मेट्रो में चले जाओ, everywhere they are हर asking. जगह देखो लोग कहते हैं प्लीज पैसा दे दो। But the person who call themselves a Christian, लेकिन आप ये देखिए जो भी व्यक्ति अपने आप को एक बार मसीही कह देता or है they believe in Jesus, या वो यीशु विश्वास कर लेता है, you never see them asking. They carry the Jesus Christ picture and asking. आपने कभी नहीं देखा कि वो यीशु मसीह की फोटो या मूर्ति को दिखा के पैसा आपसे मांगते हैं। Or
please help us. या प्लीज मुझे यीशु के नाम में दे दो You ना। will never see. कभी नहीं I देखा। never see. पास के मैंने भी नहीं देखा है। Sometime I saw when I went to Sarojini Market, there is one brother and one sister singing a song for the cancer patient, and they play the Christian song and they are asking पास God. के हाँ मैंने सरोज नगर में एक बार देखा है कि जो भाई बहन है वो भी यीशु मसीह के भजन गा के गॉस्पेल सॉन्ग गा के पैसा इकट्ठा करते हैं और उन पैसों को They कैंसर पेशेंट की help for the हेल्प cancer के लिए देते patient. हैं। You know they're writing and they are doing for helping for the cancer. मतलब कि वो अगर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो वो यीशु के नाम से अपने मुनाफे के लिए नहीं कर रहे, यीशु के नाम से वो गरीबों की मदद करने के लिए या कैंसर पेशेंट है कोई व्यक्ति जो अपनी सहायता खुद नहीं कर सकता उसकी सहायता करने के लिए दे रहे हैं। This thing I see in that place only. पर पास के मैंने ये चीज वहीं पर देखी। But we move around the world. पर हम दुनिया में घूमते हैं। We went all over India. पास के मैं भारत में अधिकतर हर जगह गई हूँ। Village, city, towns, शहरों में भी गई हूँ, गाँव में and भी गई outside हूँ of India. और भारत के बाहर भी गई हूँ। I never see Christian people asking. पास के मैंने कभी नहीं देखा कि मसीह लोग मांगते हुए They call the name of Jesus जो Christ. यीशु के नाम को एक बार बुलाते हैं। And the one thing is that God is teaching us. परमेश्वर हमें क्या सिखाता है? He provides each one of us. परमेश्वर हमारे हर जरूरत को पूरा करते हैं। People are asking for only for the one cup of tea. अगर कोई व्यक्ति एक चाय का कप भी मांगता है, Yes, last night one person was telling me they didn't have a dude. Please give us a 10 rupees so that we can drink a tea. तो बात ये है पिछली बार एक व्यक्ति मेरा जो कहता प्लीज दीदी 10 रुपए दे दो मुझे दूध खरीदना चाय बनानी है। So even they are looking for the cup of tea. मतलब वो चाय का कप भी उन लोगों के पास नहीं है। So you think that I didn't have bank balance, I didn't have money, but God never make you hungry. God always give you whatever you want to तो eat. हो सकता है जब शिकायतें कर रहे हो कि प्रभु मेरे अकाउंट में इतना पैसा तो नहीं है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये देखिए परमेश्वर आपके खाने पीने पे रहने में पहनने में हर चीज को पूरा कर रहा है And each day He is providing. और हर रोज दे रहा है। So that is why our God is the God of source of everything. तो हमारा परमेश्वर वो है जो हर चीज का स्रोत है। God is the God of provider. परमेश्वर वो है जो देता God is है। the God of producer. परमेश्वर उपजाने वाला God है। is the God of supply. प्रभु वो है जो देता God है। is the God of maker. परमेश्वर बनाने वाला है। He is the one who gives everything that so human being has given to us. परमेश्वर ने सब कुछ दिया है इसलिए हम भी एक दूसरे को दे पाते हैं। Yesterday I saw that Preeti was sending. So how God is giving us, God give us to work. परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है काम करने की। God giving us a tree so that we can make a house. परमेश्वर ने लकड़ी दे दी कि आप God didn't give house and not like that. God gave you wisdom. परमेश्वर ने सीधा आपको घर नहीं दिया, परमेश्वर ने पेड़ दिया, पेड़ में से लकड़ी काटो, लकड़ी से घर बनाओ। प्रभु बुद्धि देता है। So God is the one who giving everything resource. The world that we're living on now today, you see technology, phones, so many things happen. They are not coming out of nothing. They got something God has already prepared. God has already made it. They take out from that. They make it. आज आप देखिए विज्ञान इतना बढ़ गया है कि वो लोग कुछ बनाते नहीं है लेकिन बनी बनाई चीजों से नई नई चीजें बनाते रहते हैं। So now God is God created us to be a fruitful and to be a productive. तो परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया ताकि हम फलवंत हो और हम कोई चीज उपजाएं। God didn't create you not to be fruitful. परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बनाया कि आप फलवंत ना हो, आप पर फल ना हो। In everything. हर एक चीज में। Yes, Bible talk about fruitful. When we read Bible, not fruitful means we will have a lot of children. No. तो हम बाइबल में बताते हैं परमेश्वर ने तुम फलवंत हो, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे पे बच्चे पैदा करते रहे यही फलवंत होना चाहिए। Fruitful means everything that you do. फलवंत मतलब आप जो चीज में हाथ डाले वो चीज उन्नति Your पाए। job, your business, आपकी नौकरी हो, if you're व्यापार doing a हो, farming, अगर आप खेती करते हैं, or if you're doing a what is that farms. अगर आप कहीं पर खेत में काम करते हैं, फार्म में काम करते So हैं, everything that we do, God created us to be fruitful. तो परमेश्वर ने कहा तुम जो काम करो उसमें फलवंत हो जाओ। So that you will be everything because He meant us to be a तो fruitful. परमेश्वर ने हमें फलवंत होने के लिए बुलाया है। So today I come here that the time that God is demanding us. तो आज हम ये बात करें कि बाइबल में परमेश्वर हमसे क्यों कह रहा है कि दशमांश दो। God is the richest God. प्रभु के पास तो पैसा है, प्रभु तो अमीर है, God is the provider. प्रभु तो खुद देता है। He don't need our money. परमेश्वर को हमारे 20 रुपए से 50 रुपए से 10,000 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। Even though you give to God million crore God for God, अगर He is a very rich God. अगर आप अपनी सारी प्रॉपर्टी भी बेच दें उसके बाद भी अगर आप सोचें कि प्रभु को मैं दे दूं, प्रभु फिर अमीर हो जाएगा, नहीं, प्रभु पहले ही अमीर है। But God wants us to be generous लेकिन प्रभु क्यों कहते हैं? प्रभु चाहता है कि हम उदार बने and be a giver. हम देने वाले बने।
because He is the giver. क्योंकि परमेश्वर खुद देता है। So if you are following, if you go, Jesus is your guru, तो अगर आप कहते हैं कि मैं तो यीशु की चेला हूँ, then God also wants us to be like Him. तो प्रभु चाहता है कि जैसे मैं देता हूँ तुम भी दो फिर। So God is the God of generous. परमेश्वर वो है जो उदार है, God देता is the है। God of giver. प्रभु देने वाला है। God never give anything. प्रभु ये नहीं कहता दे दो दे दो दे दो। He give everything for प्रभु us. ने हमारे लिए सब कुछ दिया He है। give land for us. प्रभु ने जमीन दी, He created the world, the प्रभु ने दुनिया universe. बनाई हमारे He लिए, created food, प्रभु ने vegetables. खाना बनाया, पीने की चीजें बनाई हमारे लिए। Everything that you see unseen and not seeing, you see everything God provides. जो चीजें आप देख सकते हैं, जो चीजें आप अनदेखी हैं, वो सारी की सारी चीजें परमेश्वर ने Even दी He है। create, He provide oxygen. परमेश्वर हमें ऑक्सीजन भी देते हैं कि हम सांस ले पाए। It is not all about food and cloth, and He provide oxygen to survive. सिर्फ खाना और पीना और पहनने की चीजें ही नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें सांस भी देता है कि हम सांस ले So पाए। God provide everything. परमेश्वर सब कुछ, He giving to us, परमेश्वर ने सब कुछ दिया, not for Him. अपने लिए नहीं। But not only that, He gave everything. He created the universe and He created the rivers, mountain, valley, and rocky. Everywhere He created and He given hand over to human तो being. परमेश्वर ने सूरज, चंद्रमा, पहाड़, ये जितनी भी चीजें बनाई, समुद्र बनाया, पानी बनाया, सब क्यों बनाया? ताकि हम उसका फायदा उठा पाए। After that also, उसके बाद भी He gave His life. उन्होंने अपना जीवन भी दिया। See, He didn't let anything for Him. यीशु मसीह ने कुछ भी अपने लिए नहीं He रोका। gave everything. Later on, because of our sin, we fall into sin. We are going to go to hell. And then Jesus Christ comes. Just recently, we celebrate Christmas. तो पहले तो परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन वो मिलने के बाद भी जब हमने पाप किया माना जाति ने, फिर परमेश्वर ने उसके बाद अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भी दे दिया, जैसे कि भी हमने क्रिसमस को मनाया था। So not only giving all the things that materially, तो जो चीजें हमें दिखाई दे रही है, हम सिर्फ इन चीजों को परमेश्वर ने नहीं दिया है। He gave His life इसके अलावा परमेश्वर ने so that we may live. ताकि हम He जी gave His life उन्होंने अपना so जीवन that दिया we have ताकि salvation. हम उद्धार पाएं। He gave His life उन्होंने अपना जीवन so दिया that we will inherit God's kingdom. ताकि हम परमेश्वर के राज्य So पा He पाएं। gave everything to say, allow us to be उनका जिंदगी दिया. So the Bible says that God has given. The Bible says that God so loved the world, He gave only begotten Son. He loved you so much so that you might be saved. He loved you so much so that you might be get salvation. He loved you so much that so that He must see. He didn't let anything for Him. Even His life He gave to us. तो परमेश्वर ने हमको कुछ क्यों दिया? ताकि हमारे लिए हर चीज छोड़ी हमारे लिए, और लास्ट में अपना जीवन भी दिया ताकि हम जीवन पाएं। So that is what we can see. Jesus is all about giving, तो हम देखते हैं यीशु मसीह सिर्फ देने के ही बारे में बात and करता God है। is all about giving. परमेश्वर सिर्फ हमें देता He है। is not greedy. परमेश्वर लालची नहीं He है। is not that everything is mine. प्रभु ये नहीं कहते तो मेरा है मैं क्यों दूं? But He is that He is giving that so that we may have life. तो परमेश्वर ने इसलिए दिया ताकि हम जीवन पाएं। And He is that we may, He gives so that we may have a riches. तो परमेश्वर ने इसलिए दिया ताकि हम अमीर होने पाए। And so that is how our God is. हमारा परमेश्वर इसी तरह से है। And He is the God of giving, and He didn't let anything. He gave His life, and then also He all these things for what? For our sake. परमेश्वर ने सब कुछ क्यों दिया? सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। That is why He also wants us, His follower. We call ourselves a Christian. We call ourselves we are the children of God. तो जब हम अपने आप को परमेश्वर की संतान कहते हैं, तो हम क्रिश्चियन कहते हैं, मतलब हम क्राइस्ट से जुड़े हुए हैं। So God also wants us, the children of God, to be give. तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जब मैं करता हूँ, ऐसे ही मेरे बच्चे भी देने वाले बने। So if you follow Jesus, अगर आप यीशु के पीछे चलते हैं, God doesn't want that greedy, everything is mine. परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम ऐसे बने कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसे ना बने। And then also everything that we don't want to open up. परमेश्वर चाहते हैं कि हर चीज को आप खुल के दें। See, if you have you have a notebook. मान लीजिए आपके पास एक किताब है, If you have only this one, अगर आपके पास एक ही किताब है, you hold it. आप उसे पकड़ के रखेंगे। Even though God pour out अगर another, परमेश्वर आपको और किताबें देना चाहता है, but it will fail to receive. लेकिन आप नहीं पकड़ पाएंगे, आपका हाथ पहले से ही कुछ और है। But what the Bible say? लेकिन बाइबल क्या बताती If है? I give this one, अगर पास्टर एक चीज भी दे देती है, then now you khali. तो पास्टर का हाथ Then खाली you हो will जाता pour है। it again. तो परमेश्वर और भर You देता will है, pour it again. आप और भर देता है। So that, but human being, no, I will not give anybody. पर हम लोग क्या कहते हैं, नहीं ये मेरा है, मैं किसी को नहीं देने वाली। I have 1 lakh. मेरे पास 1 लाख I है, will not give to मैं anybody. किसी को नहीं दूंगी। Or I will not give tithe offering also. मैं टाइम ऑफरिंग दशवां तक Or if I give, what can I do? तो मैं अगर दे भी दूंगी तो कैसे होगा? I need to pay my rent. I need to buy food. So many things. अगर मैं दशवां तक भेंट दे दूंगी तो मैं अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे भरूंगी, बिजली का बिल कैसे भरूंगी, किराया कैसे भरूंगी? But God is the one who provides. पर परमेश्वर ही देता है।
God is the one who say, give, I will provide another one. परमेश्वर कहता है तुम दो ताकि मैं तुम्हें और दे पाऊं। I also like that. पास्टर जी मैं भी No, ऐसे God said that I am like that. परमेश्वर कहता है मैं भी ऐसा ही हूँ। I give everything, मैंने सब कुछ दिया but I didn't lose anything. पर मैंने कुछ खोया तो नहीं। See, God give everything, परमेश्वर ने सब कुछ दिया but He didn't have limitation. पर देने के बावजूद भी अभी तक कमी नहीं आई है God हमें। gave everything for us. परमेश्वर ने सब कुछ दिया हमारे लिए। God is giving you, even though you can buy the whole universe, also you will not lack anything. अगर परमेश्वर पूरा ब्रह्मांड भी खरीद ले फिर ये कोई कमी नहीं रहेगी उनमें। I always pray to God that Lord, at the bank account that you have, I buy the universe. That also my account in you never limited. तो पास्टर कह रहे हैं कि अगर मैं परमेश्वर से हमेशा कहती हूँ कि अगर मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा हो लेकिन मैं सारा का सारा खर्च भी दूँ उसके बाद भी मेरे को भी कमी नहीं हो। Now when I come to this morning, I was buying a दूध. तो पास्टर जी आज सुबह मैं दूध खरीद रही थी। Now we are cooking something to get shopkeeper. तो पास्टर जी मैं दुकान वाले से कुछ बात कर रही थी। Or they are listening their teaching and in the video. वो अपनी शिक्षा सीख रहे थे रेडियो में। So I was telling them these are not right. तो पास्टर ने बोला ये चीजें सही नहीं है। Come to church. कलीसिया में आओ। And then also then we are talking something that he told me, no, I will buy the whole Delhi. तो उस व्यक्ति ने बोला नहीं मैं तो पूरा दिल्ली खरीद सकता हूँ। And then I will buy the whole Delhi, even if someone day you will be under my hand. So we are something that I forgot now. So something that we are talking like that. So our God is the God that who is never limited. तो हमारा परमेश्वर वो है जिसमें कोई सीमा नहीं। Even He gave His life, उन्होंने अपना जीवन भी दिया। but still His life is no end. पर फिर भी देखिए उनके जीवन का कोई अंत नहीं। He gave His life on the उन्होंने cross. जीवन जब दे दिया क्रूस When पर, the Satan thought that Jesus has finished. शैतान ने सोचा कि क्रूस पे मर गया खत्म हो गया। So now no more God, अब तो परमेश्वर होगा ही नहीं। and God will not rise again. अब परमेश्वर जिंदा होगा ही नहीं। Jesus died. पर यीशु मसीह He मरे rose again. और जिंदा भी हुए। So He didn't lose anything. तो इसका मतलब उन्होंने खोया कुछ भी नहीं देने के So when बावजूद। you give it, तो जब आप भी कुछ देते हैं, you will not lose आप anything. कुछ खोते नहीं हैं। Because He is the richest कि God. वो अमीर परमेश्वर है। God has created you all the days of your life. आपके जीवन को हर एक दिन को परमेश्वर ने बनाया है। Generation to generation to पीढ़ी से come. पीढ़ी तक More than sufficient. आपको जितना चाहिए उससे अधिकतर परमेश्वर For को that ज्यादा He has परमेश्वर already prepared and sending into this तो world. आपको ये पूरे जीवन जितना जरूरी होगा ना उससे ज्यादा परमेश्वर ने पहले ही सोच के आपको भेज दिया है। He has already sent. परमेश्वर ने भेज दिया। But we know we saw 1 lakh. पर हमने 1 लाख देखा। ये पकाई देगा तो मेरा किराया नहीं जाएगा और we think so many things. We are more than God. We are smarter than God. और कई बार हम परमेश्वर से ज्यादा समझदार बनने की कोशिश करते हैं। We say God say give, I will provide. परमेश्वर कहता है तुम दे दो मैं दूंगा ना तुम्हें। But we say no, I will not. हम कहते हैं नहीं क्या पता ना दो हमें। So today we talk about giving. तो आज हम बात कर रहे हैं देने के Our बारे में। topic is tithe. तो आज हम दशमांश की बात कर रहे हैं। So now in the tithe the Bible we see तो जैसे हम बाइबल में दशमांश के बारे में before देखते हैं, the law come, जब व्यवस्था आई उससे पहले God giving a law in the book of Exodus 20. तो व्यवस्था विवरण 20 के अंदर परमेश्वर ने व्यवस्था के बारे में बताया है। So when we read in the Bible, जब हम बाइबल पढ़ते हैं निर्गमन 20 में, today we talk about the tithe. तो जैसे आज हम दशमांश I की बात see कर रहे हैं। in so many years most of them are not giving tithe. पास्टर कह रहे हैं मैं इतने सालों से सेविकाओं में हूँ और मैं देखती हूँ अधिकतर लोग टाइप नहीं देते। That's why we are suffering. और इसलिए हम इतने कलीसिया के अंदर That's why we are not rich. इसलिए हम अमीर नहीं हो पाते। That is why you are not you didn't have the saving account. और इसलिए जब देखिए आपके सेविंग अकाउंट में कुछ भी नहीं है। So today I am presenting is that so that we may reach. तो पास्टर कह रही है आज मैं आपको अमीर होने की चाबी दे रही हूँ। So today is that Bible say the materially if you want to be rich, give. तो बाइबल ये बताती है अगर आपको पैसों में अमीर होना है तो देना शुरू करो। And then everything that you have, you give your time. तो जो भी आपका समय आप दो। Now you giving come to the house of अब God. आप परमेश्वर के घर में आए हैं। This is the time. आप अपना समय दे रहे हैं ये And if you विश्वास है। didn't come, how you grow? अगर आप आएंगे नहीं तो कैसे बढ़ेंगे? And then also you coming also a time. आपका आना भी एक दशवांत है। And listening also a time. सुनना भी दशवांत है। So that you may grow powerfully. ताकि आप और महान रूप से बढ़ते हैं। And God give you money also a tithe. परमेश्वर ने आपको पैसा दिया उसका भी दशवांत देना है। So the Bible talk about the tithe is the before the law. तो बाइबल बताती है कि दशवांत जो है व्यवस्था से भी It पहले is का not है। the pastor is telling me today to give tithe. आज ऐसा नहीं कि पास्टर कुछ नए प्रचार लेकर आइए दशवांत कौन सी नई चीज No, the होती है। Bible is written that I'm present. बाइबल में दशवांत के बारे में पहले ही लिखा हुआ है। God tell me to speak to the people.
people of सिर्फ God, परमेश्वर ने पास्टर को so बोला that they will not suffer anymore, कि लोगों को बताओ ताकि लोग परेशान ना हो, so that they will not poor anymore, ताकि लोग गरीब ना रहे, so that they will not limited anymore. ताकि वो असीमित ना रहे। So when we see in the book of Numbers, तो जहाँ गिनती किताब देखते हैं, and then the first person who giving tithe पहला व्यक्ति जिसने दशमांश दिया before law, व्यवस्था से पहले in the अब्राहम ने, Abraham, he is the one who giving first time a tithe to the Lord. बाइबल में पहली बार दशमांश अब्राहम ने दिया था। And then let us come to that. If you want to see, okay, just listen out there. So Abraham was giving a tithe to Melchizedek. तो अब्राहम ने मेल्कीसेदेक को पहली बार दशमांश दिया था। So that time there is no their law, उस तब तक कोई भी कानून नहीं आया था कि दशमांश देना होता है। and God is not there giving to give tithe, to give offering, not there. परमेश्वर ने तो कोई नियम कानून सिखाया नहीं था। But our Bible says Abraham was the best friend of पर God. बाइबल बताती है अब्राहम परमेश्वर का सबसे अच्छा मित्र था। So the day that he followed Jesus तो Christ, जिस दिन वो यीशु के पीछे गया, so Abraham come to realize that these things I need to give back so that I may be rich. तो अब्राहम को समझ आई है कि जितना मैंने लाया है, जितना मैंने कमाया है, इसका 10% मुझे देना है ताकि मैं और अमीर हो जाऊं। And as he gave it, तो जब उसने दिया, when you read in Genesis chapter 14, जब बाइबल पढ़ते हैं उत्पत्ति 14वां the अध्याय, Bible said that Abraham was so rich, तो बाइबल बताती है कि अब्राहम बहुत अमीर था। and he had no place to contain even the Lord that come along with him. उसके साथ उसका लूत भतीजा आया था, उसके पास में इतना ज्यादा हो गया था। So now they need to separate living because the things that God has blessing is no place to contain. तो अब्राहम और लूत को परमेश्वर ने इतनी आशीष दी थी और लूत को अब्राहम के साथ रहने की वजह से इतनी आशीष मिली कि उनके पास इतना सामान हो गया, इतनी भेड़ बकरियां हो गई, इतनी जमीन हो गई कि वो एक जगह पे एक साथ रह नहीं पाए। So now the point is that God want us, and then also in God asking us to give, not 10% belongs to Him. तो दशमांश का मतलब क्या होता है कि आप जो कुछ भी कमाते हैं उसका 10% आप परमेश्वर के कार्य के लिए देते हैं। And that is the God money. ये परमेश्वर का पैसा होता है, आपकी इनकम का But that 10%। is our time. When we read in the Old Testament in the Israelites, जब हम इजरायलियों के समय पढ़ते हैं, they are giving tithe at 23%. वो 23% दशमांश देते थे। They used to give not 10%. वो 10% नहीं देते थे। They used to have a 23%. वो 23% दशमांश देते So थे। this thing when I was studying, I also learned this type तो of पास्टर thing. कह रहे मैंने भी ये चीज अभी नई नई सीखी है। So how the Israelite people God demand them to give a 23%? तो इजरायली लोगों से परमेश्वर ने 23% दशमांश मांगा। They have a different type. उनकी अलग-अलग तरह के दशमांश होते They थे। have a tabernacle tithe. उनकी टैबरनेकल की मतलब They have होती थी। Levites. No, the people who was जो staying, प्रभु के याजक लोग हैं तो उनके लिए भी उनको दशमांश who निकालना are होता था। pastoring, who are जो priests. पासवान थे, अगुवे थे, उनके So लिए they भी, giving a tithe because the priests and all they didn't do खेती. क्योंकि जो लोग याजक They लोग didn't थे, do job. So they giving a three type of tithe they giving. तो उस समय के इजरायली लोग 3 तरह का दशमांश देते थे। So different way. अलग-अलग They're तरीके से। giving a tithe for the Levites, for और the priests. लेवी लोगों के लिए, मतलब याजक They're लोगों के giving लिए, a tithe for the in the ministry to function. वो सेविकाओं के लिए दशमांश देते थे And another tithe is that they're giving a tithe to help the poor people. और गरीब लोगों की मदद के लिए भी दशमांश देते थे। So there is why the people of Jews and the people of God's people they used to give at 23%. तो यहूदी लोग और इजरायली लोग इसका मतलब 23% दशमांश देते थे So that they were able to function well the house of God. ताकि वो परमेश्वर का घर अच्छे से चल पाए। But now God is telling us to give a 10 tithe. लेकिन अब के लिए परमेश्वर ने 10% दशमांश को रखा है And then also we are very difficult to give. और वो 10% भी हमें निकालना बहुत मुश्किल So होता है। now let us turn to the Bible. तो आइए हम बाइबल खोलें, Malachi. मलाकी Yes. 3रा अध्याय, And then let us turn to the Malachi chapter 3. खोलते हैं मलाकी 3, 1109 मतलब 1109 1109 पुराना नियम, मत्ती से पहली किताब है। Yes. Back side of Matthew. जैसे मत्ती नया नियम शुरू होता है उससे जस्ट 1-2-3 पेज पहले आप करेंगे ना आपको खुल जाएगा। मलाकी की पुस्तक 3रा अध्याय, Let us read from chapter 3 verse 7. ये पुराने नियम की आखिरी पुस्तक 7वें वचन से हम लोग पढ़ेंगे। दशमांश की चोरी, Yes. I want you to read 1110 पेज नंबर। हाँ. दशमांश की चोरी till from 7 till Yes, 7 to 10. 7 से 10 तक पढ़ेंगे। दशमांश की चोरी 7 to 12. 7 से 12। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का
यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो और मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेंगे और तुम्हारे दाख लताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन। Amen. You both have a Bible? If you didn't have a Bible, you can have it. We have one more English Bible. Yes. So here the Bible say that, and verse 8 say, will a man rule God? तो 8वें वचन में लिखिए क्या प्रभु को कोई धोखा दे सकता है? See, sometimes we think that, oh, I am not steal. कई बार हम कहते हैं चोरी थोड़ी करते हैं। Many people say I am a very righteous बहुत person. सारे लोगों से आप पूछते हो कोई पाप करते हो? नहीं, मैं कोई पाप नहीं करता। I never do pop. मैंने कोई पाप नहीं किया। I never चोरी नहीं करता. I never steal नहीं करता, and I never धोखा नहीं देता, and I never fighting people. I am very righteous person. तो कई लोग ऐसा बताते हैं मैंने चोरी भी नहीं किया, खून भी नहीं करा, व्यभिचार भी नहीं करा, मैं बहुत धर्मी व्यक्ति हूँ। So one woman was telling me, I never have committed sin. एक औरत ने पास्टर से बोला मैंने आज तक पाप नहीं किया। I never tell lie. मैंने एक भी झूठ नहीं बोला पूरी जिंदगी। I never दूसरों को धोखा नहीं देता। लेकिन मेरे सामने में दिखती दिखा देते हैं। So now they claim themselves that they're righteous. तो वो औरत या कई लोग ऐसा बताते हैं कि हम बहुत धर्मी हैं। Because unless you come to the Lord, जब तक आप प्रभु में आते नहीं है ना, you will never realize that you're committing sin. आपको पता ही नहीं चलता है कि आप पापी हैं। But when you come to God, लेकिन जब प्रभु में आते you हैं see yourself pop. और अपने आप को पापी पाप है कुछ नहीं। And you see yourself, that's what the Bible says, the word of God is a mountain. परमेश्वर का वचन एक शीशे के समान है। You will see everything जब around शीशे के you. सामने आते हैं सारे के सारे दाग धब्बे दिख जाते So हैं। when you come to Jesus Christ, it's not all about other people. तो यीशु मसीह में जब हम आते हैं तो दूसरों को प्रचार करने के लिए हम यीशु में नहीं आते। When you come to Jesus, जब आप यीशु में आते हैं, Jesus sanctifies यीशु us. पहले आपको साफ करता Cleanse है, us. आपको शुद्ध करता We are है। praying for the person to change. हम तो कि परमेश्वर इस व्यक्ति को बदल दो, इसको बदल दो। That person will not change. वो तो बदलता God नहीं will है। tell you to प्रभु change. कहता तू पहले बदल जा। And you are praying for your enemy. आप अपने दुश्मनों के लिए The प्रार्थना करते enemy हो। will not change. दुश्मन तो नहीं You बदलेगा। will change. प्रभु आपको You are बदलेगा। praying for your husband to change. आप अपने पति के लिए जब भी प्रार्थना करते Your हैं, husband will not change. पति तो बदल You will जाएगा। change. आप बदल God will जाओगे। teach you how to humble, patient, self-control. प्रभु सिखाता तू नम्र हो, तू शांत हो, तू धीरज That है। is how God's work. परमेश्वर का वैसा ही है। So now the more we come closer to God, जितना हम प्रभु के पास आते the हैं ना, more God transform our life, उतना परमेश्वर हमें बदलता है, change our life. हमारे जीवन को बदलता So now people say that I never steal. है। ऐसे कई बार लोग कहते हैं मैं चोरी थोड़ी करी आज So तक। God said that will a man prove God? तो लोग यहाँ पे 8वें वचन में लिखा है क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? Yes, you have roofing me. हाँ, परमेश्वर कहता है तुमने धोखा दिया है। God say, people say I never steal God. कई लोग कहते हैं मैंने परमेश्वर से कभी चोरी नहीं करी, I never steal God money. मैंने कभी परमेश्वर का पैसा नहीं चुराया। But God say, no, you people are steal my money. पर परमेश्वर तो यहाँ कहता है तुम तो चोरी करते हो। I have given you 100. मैंने तो तुम्हें 100 रुपए की इनकम दी थी, But 10 belongs to me. तो उसका 10% तो मेरा बनता है। I have given you 10 rupees. मैंने तुम्हें 10 रुपए कर दिए, 1 rupees belongs to तो me. 1 रुपए तो वापस लेकर आते। 99 belongs to you. तुम 100 का 99 अपने पास रखो। So I didn't ask. I only asked the 1%. तो परमेश्वर कहता है मैं सिर्फ 10% ही मांग रहा हूँ। So now the Bible says that everyone was roofing God. तो हर कोई व्यक्ति परमेश्वर से चोरी करता है। So when you are not giving time, तो जब आप दशमांश नहीं देते हैं, be careful. तो ध्यान रखिए, You are stealing God's आप money. प्रभु की नजर में चोर बन गए हैं। God is the one who provide money. परमेश्वर पैसा देता You think that I doing job? है। आप सोचते हैं मैं नौकरी में जाता हूँ, I am doing business. मैं व्यापार करता All हूँ, my parents giving me money. मेरे मम्मी पापा ने पैसा दिया है, This is my money. अब जो पैसा आएगा ये मेरा मुनाफा है। Who is the one who giving job? लेकिन नौकरी किसने देता है?
God is the one who gives. परमेश्वर ने दी। And money, where is come और from? पैसा कहाँ से आता The है? person who make money, जो व्यक्ति पैसा बनाता God है, is the one who giving resource. परमेश्वर ने आपको सारा स्रोत दिया है पैसा बनाने का। But that resource stop. लेकिन अगर वो स्रोत ही रुक जाए, Then where do we get the तो money? पैसा कहाँ से आए? See, the root is that everything come from God. आप ये देखिए, हर एक चीज परमेश्वर से आता The है। money come from the bamboo tree. They say that they make it, and where does that come from? Human being not make it. God is the one who created. तो कई लोग कहते हैं कि जो पैसा है, जो नोट बनते हैं, वो बांस के पेड़ से बनते हैं, तो बांस से पैसा आता है। लेकिन बांस को किसने बनाया? प्रभु ने बनाया। So God stopped. Then where we will get the money? अगर प्रभु बांस का पेड़ ही बनाना बंद कर दे, तो All वो this कहाँ से paper come आएंगे? from the bamboo. ये सारे पेपर वो बांस से आते हैं। House come from the bridge. घर ईंटों से बनता है, Come from the cement. सीमेंट से बनता Come है, from the stone. पत्थरों से बनता So है। if God is not giving stone, cement, where you will get a good अगर house? पत्थर, ईंट, सीमेंट परमेश्वर ये सब बना दे, So everything you start, everything, the foundation is from God. इसका मतलब आप जो कुछ भी देखते हैं, जो आपको बढ़िया-बढ़िया दिखता है, वो सब की The शुरुआत root is from परमेश्वर God. से है। Even though you may be hardworking, हो सकता है हाँ, आप मेहनत तो you बहुत may कर be रहे हैं। doing job, business, आप day and night. व्यापार में अपने नौकरी में बहुत मेहनत But करते if हैं, God is not giving, लेकिन प्रभु अगर वो नौकरी भी ना दे, then where will get it? तो पैसा कहाँ से That आएगा? is why God said, whatever come, it is come from me. तो इसलिए परमेश्वर कहता है, जो कुछ तुम्हें आज दिखाई दे रहा है, वो I मुझे don't से want आया। your money, but give. परमेश्वर कहता है, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, So लेकिन मैं चाहता हूँ don't कि be, but तुम God मेरे said, लिए बनो। will a man prove God? तो यहाँ पर लिखे कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? Then God said, yes, they're rooping me. फिर आगे प्रभु कह रहा है, Then people say, but what say? Then they bust, in what way we rooping you? तो लोग पूछते हैं, प्रभु हमने वो किस बात पे लूटा है? God said that you are rooping my money. प्रभु कहते तुम मेरा पैसा चुराते हो। तो हम लोग के घर में प्रभु God is coming to your house. Oh, Mamta, you are rooping my money. Then Mamta doesn't know that he steal money. Then Mamta said, कैसे प्रभु I never steal your money. I never know where is your money. So we will say like that. तो अगर परमेश्वर हमारे घर में और बोले कि अरे कांता, अरे प्रीति, अरे किसी का भी नाम लेके You परमेश्वर never को give my पैसा money back. तो परमेश्वर ये बोल रहा है कि तुम मेरा पैसा नहीं लौटाते हो। God is giving it, telling you, I give you money. I give my money. परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें अपना पैसा But तुम्हें you पैसा never दिया है। return my money. लेकिन जैसे हम प्रभु में जब तक नहीं आए थे, हम प्रभु को पैसा लौटाते थोड़ी थे। हम some people borrow money, then they need to return back. ऐसे जब लोग पैसा लेते हैं, उधार पर लौटाना होता है। So God is the one who giving money. परमेश्वर हमें देता है। So God, then the Bible says, well, a man prove God. And then they say, yes, you're rooping me. Then what? Then they say that you are rooping the tithe and offering. तो परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि तुम मुझे लूट रहे हो। कैसे लूट रहे हो? जब दशमांश तुम नहीं निकालते हो। Because people never give their time. क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना दशमांश नहीं देते। So God said, that is my तो money. परमेश्वर कहता है ये मेरा पैसा है। It is not all about working job, okay? ऐसा नहीं सिर्फ नौकरी की बात हो रही है यहाँ पर। One thing I learned from tithe is that पास्टर के लिए मैं दशमांश पे एक चीज सीखी है। I always say to you all, my parents teach us how to give tithe. पास्टर कह रही कि मेरे माता पिता ने मुझे बचपन से ही सिखाया कि They दशमांश didn't go कैसे to देना Bible है। college, वो बाइबल कॉलेज नहीं गए, but they know God पर वो प्रभु को जो जानते हैं, and they fear God. वो प्रभु का डर रखते So हैं। sometimes my father give me for school fees. कई बार पापा पास्टर के उनको स्कूल फीस के लिए पैसा When देते we थे। study in school, not in village, in the city. जब इस शहर में पढ़ते थे, So they giving me our school fees maybe 100 rupees. जैसे मान लो 100 रुपए स्कूल की फीस थी, Then they are telling us to give 10 rupees to God. तो पास वो बोलते थे कि 10% और 10 रुपए परमेश्वर को दे दो। Then they giving us to buy a cloth 1,000. या मान लो उन्होंने कि बेटा ये लो तुम्हारी पॉकेट मनी 1000 रुपए ऐश करो, But you need to give tithe. लेकिन उसका 100 रुपए आपको Now is you didn't have income. अब जैसे मान लो आपको बच्चों की इनकम थोड़ी आती है, But God is using us to give. पर परमेश्वर माता पिता का इस्तेमाल करता है पॉकेट मनी So दिलवाता when है। the time comes, you will have your own money. तो जब आप बड़े हो जाएंगे, आपकी नौकरी रहेगी, So now is God is the one who using us. अभी परमेश्वर आपके बड़ों को, मम्मी पापा So को now we also need to give back. तो जो आपको मिलता है उसका भी 10% So every Sunday they used to give a money तो and before we go to church. तो पास्टर कह रहे हैं हम भी जब चर्च जाते थे तो हर रविवार को पहले अपना दशमांश भी लेकर And they जाते used to give offering because our church was every Sunday we have और offering. हर संडे को ऑफरिंग भी होती थी, तो मम्मी पापा ऑफरिंग देते थे कि So बेटा they डाल used दो। to give us, I give this one, you put offering also, you give tithe तो also. पापा बोलते थे कि बेटा ये पैसा ले लो, जब ऑफरिंग आप इकट्ठी हो रही तो तुम भी डाल देना और दशमांश भी डाल देना। So we used to train like that. तो इस तरीके से पापा ने बचपन से ही ट्रेन किया And as we give, और पास्टर जी जब हम देते थे, God never lack anything. परमेश्वर ने कभी भी किसी की कमी नहीं God होती। provide everything that in the house that we need. परमेश्वर ने घर के अंदर हर एक चीज जरूरी था
किया। And then also I learned by myself. पास्टर कह रही मैंने अपने जीवन से भी सीखा है। Everywhere that I go, मैं जहाँ भी जाती हूँ पास्टर कह रही whenever है। I receive money, पास्टर कह रही है मुझे भी जब पास्टर होने के नाते कभी-कभी लोग गिफ्ट ऑफरिंग या कुछ ना कुछ दे people देते give, हैं। okay, this is for ठीक you. है पास्टर आप 100 रुपए रख लो, 500 रख लो, 1000 रख लो, कई बार लोग दे देते हैं। Then I set aside. पास्टर कह रही मैं उस पैसे को And अलग as I रखती do हूँ। that, और जब मैं करती हूँ God never empty my pocket. तो पास्टर कह रही जब मैं उस पैसे का भी दशमांश निकालती हूँ तो परमेश्वर कभी इन्हें खाली जेब नहीं रखता। And what I have balance, तो पास्टर कह रही जो मेरा बैलेंस रह जाता है that thing, everything sufficient for me. वो हमेशा पूरा ही पड़ता है। But if you are not giving time, लेकिन अगर दशमांश नहीं देते if you are हैं, not giving more offering, अगर वो ऑफरिंग नहीं देते आज तो हैं मुश्किल हो गया नहीं देंगे, तो कैसे शैतान आते हैं? Then Satan will come and steal that money. तो जब फिर अगर आप दशमांश नहीं देते तो शैतान चोरी करने आता है। कैसे? बीमारी आएंगे, तो वो पैसा प्रभु को भी नहीं दिया था, बीमारी में अननेसेसरी में ऐसा कोई इंसान आपको पास आके दे दिया, बहुत चीज आते हैं। So now in the end of the day, you also have no money. तो इसलिए क्या होता है कि जब आप परमेश्वर को पैसा परमेश्वर को नहीं देते तो वही पैसा शैतान गलत कामों में इस्तेमाल करता है और वो पैसे का फायदा आप भी नहीं उठा पाते, वो खराब हो जाता है। And you also how to use that money. वो पैसे को आप भी कैसे इस्तेमाल करते हैं You don't know it. आपको नहीं पता। Then you say money just go like that. क्योंकि तो यार पास्टर लास्ट के महीने के अंत में तो कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो जाता है हमारे। But when you give belongs to what belongs लेकिन to जब God. आप परमेश्वर को जो बनता है परमेश्वर को देते हैं, You give, if you have 100 and 10 rupees give to God. आप 100 को अगर 10 रुपए प्रभु को देते हैं, Now 90 is in for you. मगर 90 तो आपका है। So in that 90, तो उस 90 से God will not allow the devil to come and steal. तो जब आप प्रभु को 10% देते हैं तो बाकी का 90% जो बचता है परमेश्वर उसको शैतान हाथ लगाने नहीं देता है। And that money will be sufficient for everything, the maintaining the house, supply for the house, everything, and necessary thing God will fix it. और परमेश्वर उस 90% को ऐसा आशीष देता है कि उससे आपके घर के सारे कामकाज अच्छे से हो जाए And you will not waste the money. और वो पैसा खराब नहीं जाता है। But if you are not giving, लेकिन अगर आप देते नहीं हो 10%, you are not giving for God also. आप प्रभु के लिए नहीं देते And हैं, now Satan come फिर शैतान आएगा and you will steal that money. और वो उस 10% Then you don't know the money go here and फिर there. आपको पता नहीं चलेगा पैसे And कहाँ the end गए। of the day also you are limited and you can't able to sufficient in your house. और also. दिन के अंत में महीने के अंत में आपको क्या है, पैसा ही कम पड़ गया तो उधार लेना पड़ेगा, क्या करें। Then now people started taking loan फिर लोग लोन भी लेते हैं and now people started borrowing लोग कहते हैं अरे यार यहाँ से उधार मिल जाए वहाँ से उधार मिल जाए because they are not. And but Bible saying if you give it, I will protect your money not to wasting money. लेकिन परमेश्वर कहता है अगर तुम विश्वास योग्य रूप से 10% दोगे तो 90% को मैं ऐसा आशीष दूंगा कि तुम्हें कभी कमी नहीं होगी। And not only that, Bible says because of your not giving tithe offering, you are cursed, and with the curse for your have grouping me. और बाइबल में परमेश्वर ये भी कहते हैं Last कि time. जब अपना दशमांश और भेंट हम परमेश्वर को नहीं देते तो परमेश्वर हमें ऐसा श्राप देता है जैसे 9वें वचन लिखा तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो वरन सारी जाति ऐसा ही Even the whole nation. पूरा जाति। See, if you are not giving tithe, अगर आप दशमांश नहीं देते not only you are cursed, सिर्फ आप श्रापित नहीं but through us, आपके द्वारा the nation also cursed. आपकी जाति भी So the श्रापित हो through us, आपके द्वारा your house also आपका cursed. घर भी Your श्रापित family हो also आपको cursed. परिवार भी So श्रापित now हो the family struggle. तो परिवार में प्रॉब्लम आती है। Now the family has struggled with poverty, financial, job issue, business issue, so many things were started. अब जब आप देखते हैं अपने दशमांश आप नहीं देते आपके व्यापार में नौकरी में घर में बीमारी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है Because the supply has stopped. क्योंकि परमेश्वर भी ऊपर देना बंद Now कर we have started frustration. फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते So हैं। because of not giving tithe offering, तो दशमांश और भेंट ना देने की even वजह से through us, हमारे द्वारा people other also suffer. हमारा परिवार भी सफर करता है। That's why when we are blessed, तो इसे जब आशीषित होते when हैं God pour out His जब blessing, प्रभु अपना आशीष हम पर डालता है your house also तो blessed. आप देखेंगे आपकी वजह से आपका परिवार आशीषित And होता when है। you're blessed, तो जब आप the आशीषित church होते also हैं blessed. चर्च भी आशीषित That is होता है। how God is प्रभु working. काम ऐसे ही करता So है। in your house there is a big businessman. मान लो Is there. कि घर के अंदर एक बड़ा व्यापारी है। Then you see that man through that the house is sufficient. आप लोग वो व्यापारी जो हजारों लाखों रुपए लाता है तो आप भी फायदा उठाते That's हो। why in the God's way is like that. तो परमेश्वर काम ऐसे ही है। Because of Abraham तो righteousness, अब्राहम की धार्मिकता की we वजह से are blessed. We are the seed of हम आज Abraham. तक आशीषित हो रहे हैं। So now when you are blessed, when you are faithful, तो ऐसे जब आप विश्वास योग्य रहते हैं then your house will be तो blessed. आपका पूरा Your घराना nation will be पूरा blessed. जाति Your church will be blessed. आपका चर्च Your भी country आशीषित will होगा। be blessed. But if we are failed to do that, लेकिन अगर आप विश्वास योग्य नहीं है then the church, the house, हम लोग का चर्च बुरा है या क्यों? Church building to take care. We are the one. So that is the things that Bible say that. So if we are not giving tithe offering faithfully, तो अगर हम दशमांश
तो परमेश्वर ऊपर सप्लाई बंद कर देता है। And you, even though He supply, अगर वो देता भी है we are struggle. तो पूरा नहीं पड़ता है। Satan will always steal here and शैतान there. कहीं ना कहीं चोरी कर ही लेता So है। we will suffer in life. तो हम सफर करते हैं दुनिया में। Anything that you do, जो भी आप करते हैं, job भी करते हैं, बहुत चीज भी करते हैं, but no saving, and you will suffer after another. Not only you and your तो generation. दशमांश भेंट ना देने की वजह से आपकी सेविंग भी नहीं होती, पैसा जुड़ता भी नहीं है और आप हमेशा खाली ही रहते हैं। That's why today people who don't know God, और इसलिए आज जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते see हैं, people are begging money. जो लोग भीख मांगते हैं, You never see they become rich, आप देखो कभी वो अमीर नहीं हो पाते। but people are giving. लेकिन जो लोग देते हैं, You see, even whether not all about Christian life. सिर्फ मसीह जीवन में आप अविश्वासियों को भी देख लो। Whosoever giving. कई लोग देने वाले होते हैं, दूसरों की बहुत I देते see हैं। many Punjabi people काफी giving, कई व्यक्ति पंजाबी लोग बहुत देते Hindu हैं, people giving. हिंदू लोग भी बहुत Those देते हैं। kind of people you see, तो आप उन लोगों में देखो जो लोग देने वाले होंगे ना, they are giving for poor people. वो गरीबों को They are देते हैं। giving for क्या है मंदिर. All those kind of people you see, they are very rich. तो आप देखिए अलग-अलग जातियों में भी जो देने वाले लोग होते हैं वो हमेशा अमीर होते हैं, वो गरीब नहीं होते। Everyone who are giving, not only Christian. तो सिर्फ मसीहों की बात नहीं, लेकिन हर विश्वास में, हर जाति में जो देने वाला व्यक्ति वो हमेशा अमीर दिखेगा। And they will continue giving. और आप देखोगे वो देता ही रहता है, But the देता person है। who are asking, लेकिन जो व्यक्ति उधार लेता है, मांगता है, यहाँ से मांगता है, वहाँ से you मांगता है, see, they never give. वो देखो कभी देते नहीं, हमेशा मांगते हैं। They are asking always. बोल रहे दे दो ना, And दे if दो they ना, are asking also, they never have a good house. और इतना मांगने के बावजूद आप कभी भी उनको देखो, उनका घर भी अच्छा नहीं होगा, And they never have a good dress. अच्छे कपड़े भी वो They पहनते never have a हैं, good food. अच्छा खाना भी नहीं खाते होंगे। Even though they're asking, वो जबकि even मांगते the हैं people giving, और लोग उन्हें देते भी हैं, but they never become rich. पर संतुष्टि नहीं आती। You see, the people are begging. देखो जो लोग भीख मांगते हैं, You see their life completely different from who are giving. आप उनके जीवन को देने वालों के जीवन से कंपेयर करोगे, तुलना करोगे तो बिल्कुल उल्टे So निकलेंगे। no matter what, the Christian or non Christian, तो ये फर्क नहीं कि आप मसीही हो या मसीही नहीं हो, whosoever पर giving, जो भी व्यक्ति देने वाला होता है those people are blessed. वो लोग आशीषित होते हैं, Whether they're Christian or non Christian. चाहे वो मसीही हो चाहे मसीही ना हो, So that is why, because this is the principle of God. क्योंकि यही परमेश्वर की एक कानून है। God is the one who gives everything and He wants us to give so that He will pour out again. परमेश्वर सब कुछ परमेश्वर हमें देता है और वो चाहता है कि हम देते रहें, So देते रहें। this year, if you want to become a rich, तो इस साल अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट में पैसा हो, आप अमीर हो जाएं, not only the mother and father, सिर्फ मम्मी पापा की बात नहीं even है, the children, you should know how to give. बच्चे चाहे पॉकेट मनी भी कमाते हैं, कुछ तो कमाते हैं, उनको भी देना आना So चाहिए। when you now become a habit, तो ये जब बच्चों को बचपन से ही देने की आदत पड़ जाती है, then they will become like that. तो वो बड़े होकर भी वैसे ही। But if you are not starting now, लेकिन अगर आपने आज से ही शुरुआत नहीं when की, you grow also you will be same, never जब change बड़े भी it. हो जाएंगे तो आप दे नहीं पाएंगे। अगर So आप बच्चे में everything starts from the childhood. तो हर एक चीज बचपन से शुरू होती है Then they become a habit. और धीरे-धीरे वो आदत पड़ जाती है। Amen. आमीन। So there is a God saying, give so that I will give you. तो परमेश्वर इसलिए कहता है तुम दो ताकि मैं तुम्हें दूं। So this year I have just today many people are absent. तो I आज really यह want की कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोग आज नहीं आए to हैं। suffer. जो लोग बहुत सफर करते हैं वही लोग आज Start नहीं आए giving. हैं। तो देने वाले बनिए। You start giving, you will be receiving. अगर आपको लगता है कि आप भी आर्थिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से सफर कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर को आजमा के देखिए, आप देना शुरू करें। Then you will see, you might be thinking that if 100 rupees I have, how can I give? तो आप सोचते हैं यार मैं तो 100 रुपए कमाती हूँ, उसमें से मैं कैसे दे दूँ? Just give. आप सिर्फ विश्वास Then you will see the open door. 10% आप परमेश्वर को दें, चाहे मुश्किल भी हो, एक बार दे, आप जानिए परमेश्वर You कैसे might be रखेंगे। see 100 rupees live here and you go out, somebody will bring. I happen to be many a time myself like that. पास्टर कह रही है, मैंने कई बार अपने जीवन में देखा है। Sometimes I very difficult, I give it out. पास्टर कह रही है, कई बार मैंने देना मुश्किल होता है, फिर मैं किसी की मदद कर देती हूँ। Then next day double portion I used to receive. अगले दिन मुझे उसको दुगना मिलता है। So that is how God and I we experience many a time. पास्टर कह रही है, मैंने अपने जीवन में बहुत अनुभव किया है। Or sometimes I come here, I just for fear only 20 rupees. पास्टर कह रही है, मैं यहाँ पर आते मेरे पास सिर्फ 20 जेब में 20 रुपए ही होता है रिक्शा So किराया वाला। that I don't know where the money is going to come उस from. टाइम पे पास्टर कहती है, मुझे नहीं पता कि पैसा कहाँ से आएगा। That people come for prayer. तो जब लोग प्रार्थना के लिए आते हैं, Then they come for 1,000. वो 1000 रुपए दे जाते हैं। See that sometimes things happen and God is really great. God knows the bottom of our heart that we didn't have. तो परमेश्वर हमारा दिल जानता है, चाहे किसी को बताए ना बताए कि हमारे पास अगर नहीं होता है, But if you have and God will not give. लेकिन अगर आपके पास है तो प्रभु नहीं देता है। So that's the Bible said test and see that the Lord is इसलिए good. प्रभु कहता है मुझे परखो और देखो। So if you really want to bless this year अगर आप इस साल आशीष होना चाहते from हैं, the beginning, इस साल की शुरुआत से ही start again. तो देना शुरू करें। Not only money. सिर्फ पैसे की बात Give नहीं, your time for अपना God. समय प्रभु को दें। Give your time in prayer. अपना Give प्रार्थना your में time समय in दें, reading बाइबल Bible. पढ़ने में Give समय your दें, time in coming to church. चर्च आने में समय दें, Give your
time in every fellowship, हर एक fellowship the में more you संस्था में invest your time, जितना आप जिस चीज में निवेश the करेंगे Lord will invest His time. उतना परमेश्वर आपके लिए निवेश करेंगे। See, if you are not invest in a business, अगर अपने व्यापार में आप निवेश ना करें how would the business will grow? तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा? So the more you invest in तो business, जितना आप व्यापार में निवेश the करते हैं more the business grows. उतना व्यापार The बढ़ेगा। same thing in spiritual life. ऐसे ही आत्मिक The रूप से more you invest in God, जितना आप प्रभु में इन्वेस्ट करते the हैं more the God will invest in you. उतना प्रभु आप That's what Jesus, God said, if you come closer to इसलिए me, बाइबल में क्या लिखा है याकूब में कि अगर तुम मेरे I करीब will आओगे come closer to मैं you. तुम्हारे If करीब you आऊंगा। give, तुम दोगे I will give it to मैं you. तुम्हें दूंगा But if you not give, और तुम नहीं दोगे how can I give? तो मैं कैसे If you are not invest your अगर time, तुम अपना समय निवेश how नहीं can I करोगे come? तो मैं कैसे Even आऊंगा? though God coming, परमेश्वर आ तो रहा but है if you are not invest your पर time, आप समय लेकर बैठे ही नहीं हो for example, you are doing something मतलब कुछ कर रहे हो and you are not giving a time for आप God, प्रभु को टाइम नहीं देते then we said, God bless us. तो But प्रभु how can? आशीष दे दो God said, I am here, come. प्रभु कहते ठीक है मैं यहाँ पर हूँ आओ Come and receive. आओ और पालो But we are doing our own things. पर हम नहीं काम में बिजी रहते हैं Then we can't ever, He giving, but we fail to receive. तो प्रभु देना तो चाहता है पर हम पा नहीं पाते हैं So now, and then also verse 10 say, that's what the Bible says, bring all the time into the storehouse. इसलिए परमेश्वर कहते सारे दशवान भंडार में लाओ Bible didn't say they give, okay? Bible said, I was listening to Billy Graham and other women. The Bible say that, see, God said they give, okay? God said bring. तो प्रभु ये नहीं कहते दो प्रभु कहते लेकर आओ God have already known that you have already. प्रभु को पता है कि तुम्हारे पास Because He है has already given you. प्रभु ने दिया है प्रभु को God पता है said, दिया है bring my tithe. तो प्रभु कहते मैंने जब आओगे ना मेरी टाइप लेकर आना Bible say give. The Bible didn't say give. प्रभु ये नहीं कहता दो Because God has already given you. क्योंकि प्रभु ने आपको दे रखा है That's what Bible said bring. इसलिए प्रभु ये नहीं कहता दो I have already given to you. प्रभु ये नहीं कहता है दो प्रभु I have given your life. प्रभु कहता है लेकर आओ No, I have given your life. प्रभु ने तो जीवन दिया है I give your life, so bring your life to me. तो अब तुम भी लेकर आओ And then I have given you money, प्रभु कहते मैं तो पैसा दिया है so bring that तो money. जो मेरा बनता है वो लेकर आओ That is why you see very nicely in the verse 10. तो The Bible said bring all the time. सारे दशवान भंडार में लाओ God didn't say they give the time. प्रभु ये कहता कि दशवान दो See, different giving is different. प्रभु कहते दशवान लेकर आओ Bringing is different. देना अलग है लाना अलग है So in the English Bible say God has already given to you, so He know already. तो प्रभु ये नहीं कहता कि तुम दो प्रभु God has कहता है, already given you a job, salary, business, and everything that you need. He has supplied. जो आपको चाहिए प्रभु ने आपको दिया So है। already there. आपके पास पहले ही है He has already given. प्रभु ने दे रखा है This is a past. ये हो चुका है So the future is that अब करना क्या God है said, bring. अब प्रभु ने ले लिया I have given to you, bring to me. अब लेकर आओ Bring it to the house of प्रभु God. घर में लाओ 10th I bring. अपने दशवान लाओ God is saying 10th I giving. दशवांश लेके आओ God said, bring. प्रभु कहता है लेकर आओ I have already given to मैं you. तुम्हें दे रखा है So bring the time. तो लेकर आओ दशवांश Bring the offering भेंट को लेकर आओ into the house of God. प्रभु के घर में And then also this tithe and storehouse talk about the house of तो यहाँ God. पर जो बात हो रही है कि मेरे भवन में भोजन वस्तु की कमी ना रहे And there may be food in my house. प्रभु की कह रहा है मेरे भवन में मतलब प्रभु की कलीसिया के अंदर कोई चीज कमी नहीं होनी चाहिए So if we didn't have food in this house, तो अगर हमारी कलीसिया में पीने की पानी नहीं है खाने की कोई चीज नहीं है and लाइट not नहीं आ रही sufficient, that means it is not God's problem. तो अगर यहाँ पे मान लो लाइट नहीं आ रही खाने पीने की चीज नहीं है या सारा खत्म हो गया तो ये प्रभु की प्रॉब्लम नहीं है We ये हमारी are not गलती है bringing. क्योंकि हम लाते नहीं है तो आता नहीं है God has not given to us, but we are प्रभु ने not हमें bringing. दिया है लेकिन हम उसको नहीं देते हैं So God said, bring it the whole time. तो प्रभु कहते हैं अपने दशवांश और भेंट मेरे घर में लाओ And then also people used to tell me, I want to give my tithe to this person. कई बार लोग कहते हैं कि परमेश्वर पास्टर मुझे अपने दशवांश को ना इस व्यक्ति को देना है And I want to give this family. या मुझे इस परिवार को देना है But the Bible says, पर बाइबल कहती है you can give, the more you give, you will bless. बाइबल कहती है जितना आप दोगे उतना आशीषित तो होगे Tithe and offering लेकिन दशवांश और भेंट must bring to the local church. तुम्हें अपनी कलीसिया में देना है Whatever the local church that you belong to, जिस कलीसिया के आप हिस्सा हो that tithe and offering you cannot give to the person for patience, sickness, bimari or helping. कोई इंसान मान लो बीमार है परेशान है गरीब है उसको आप पैसा दे तो सकते हो लेकिन दशवांश से परे दे सकते हो दशवांश तो आप प्रभु के घर But में if ही you want to help it out, हाँ उसमें मदद करनी है then out of tithe, out of offering, you need to give it out. So you can give extra money that you know. मतलब टाइथ और ऑफरिंग के परे अगर आपको कुछ किसी की मदद करनी है Because Bible never teaches that you tithe your offering, give to other and helping बाइबल में others. ये नहीं लिखा है कि अपनी टाइथ आप किसी भी गरीब व्यक्ति
को या किसी बीमार व्यक्ति की जरूरतमंद को दो। The Bible says, bring the whole tithe, बाइबल कहती है सारा दशवांश, bring the whole offering सारी भेंट into my मेरे house, घर में लाओ, so that my house will sufficient for the priest, sufficient for the all the ministry work, all the mission work. ताकि जितना भी वहाँ अपने दशवांश और भेंट लाते हैं तो वो कलीसिया के अगुओं के लिए, कलीसिया के पासवान के लिए, कलीसिया के And for the जितना kingdom of मिशन God, वर्क होता है, जितना हम अलग-अलग सेविकाओं में जाते हैं और प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल, and for the ministry of God. प्रभु की सेविकाओं। So God didn't say you bring and you give your tithe offering to the patient, for the poor people, and for the helping. प्रभु ये नहीं कहते हैं कि अपना दशवांश आप किसी जरूरतमंद को दो, But God said, bring the whole प्रभु tithe कहता to है my प्रभु के घर house. में लेकर आओ। And then also, and then verse 10 says, and try me. Now this is the Lord of God. So Bible says, taste me. और आगे प्रभु कहता है ऐसा करके मुझे परखो, Taste the Lord. मुझे परखो। Bible says, taste. प्रभु कहता है परखो The Lord is provided कि all. प्रभु क्या तुम्हारी जरूरतें फिर पूरी करेगा कि नहीं करेगा। So this year you taste God. तो इस साल आप भी प्रभु को परखें। By faith, whether you receive, then you give it. जब आपको कुछ मिले तो आप प्रभु के लिए See, दें। God is challenging. प्रभु हमें क्या कह रहा है? God is challenging us. प्रभु हमसे कह You रहा are है not giving your tithe offering. तो अपने दशवांश भेंट नहीं Test देते me. तो मुझे परखो, I will surely give to you. मैं तुम्हें दूंगा। But if you are not giving, पर अगर दशवांश और भेंट आप नहीं you दे are रहे हो, struggle. आप स्ट्रगल You करोगे, are difficulties facing. आपको देने में And you are limited. आप सीमित रहोगे। So test me. तो मुझे परखो। You just see whether I provide or not. परमेश्वर कहता है मुझे परखो कि देखो मैं देता हूँ कि नहीं देता हूँ। So God is challenging a test. प्रभु कहता है परखो, Your test will pass. ताकि तुम पास हो Your जाओ। test will not be और failed. जब आप परखोगे तो प्रभु का फेल हो ही नहीं सकता। So God said, test me so that I प्रभु will कहता है test मुझे you. परखो और देखो कि मैं आशीष देता हूँ। He says the Lord of hosts. This is God is the one who क्योंकि said. सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। And then also, and then he said, if I will not open and for you window in heaven and pour out the such a blessing, there will not enough room to receive it. तो प्रभु ने कहा तुम्हें इतना दूंगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे, इतना मैं तुम्हें दूंगा। So God said, bring all the kind offering, test me so that I will open the floodgates of heaven, and you have no enough room to तो contain. परमेश्वर कहता है मुझे परखो और देखो कि जब तुम दोगे तो मैं तुम्हें कितना देता हूँ और जब मैं इतना दूंगा कि तुम संभाल ही नहीं पाओगे। But you know, sometimes Satan लेकिन शैतान will speak to you. वो हमसे बात करेगा। No, कल तो 1,000 दूसरा को देना है. But you need to give a tithe 100 rupees. लेकिन दशवांश तो आपको 100 रुपए जो भी आपको बनता है 10% देना है। Then you have supposed to give somebody. मान लो आप अगले दिन वही 100 रुपए किसी और को भी देना Then है। if you remove 100, पर फिर नहीं इसमें थोड़ा कम कर देता हूँ। then I cannot able to पूरा नहीं कर पाएंगे. अगर मैं कम So करूँ that situation happen, then Satan will say, no, don't do it. Give to that person. तो जब आपको दशवांश देने में आज भी स्ट्रगल होता है तो इसका मतलब आपको शैतान बात करेगा कि नहीं ये दशवांश इसको देने की बजाय इससे ये काम निपट सकता Because है। Satan know that when you give, you will bless. क्योंकि शैतान को पता है जब आप दोगे आप आशीषित हो जाओगे। That's why Satan मना करेंगे. Satan वो इतना आपको मना करेंगे प्रभु के लिए मत देने के लिए. पर Satan हम लोग को बात करेंगे EB पे करना है, रेंट भी पे करना है, इलेक्ट्रिक भी पे करना है, सर का स्कूल फीस है ना, बच्चा का स्कूल फीस देना है, सामान भी लेना है, सारे चीज का शैतान हम लोग को दिमाग में बात करते हैं और हम शैतान को बात को सुन के और प्रभु का बात को करके हम सोचते हैं नेक्स्ट टाइम में देंगे कि मैं फास्ट करना है, if मैं फास्ट खरीदना है, if फर्स्ट में लेना है, if को फर्स्ट देना है, so we give first. तो हम पहले दे देते हैं दूसरों को और परमेश्वर के लिए बाद में सोचते हैं। Then after that, see we are not giving and God cannot open the floodgates. और जब बात को घसीटते रहते हैं बाद में देंगे तो परमेश्वर हमारे लिए वो नहीं कर पाता है जो वो करना चाहता है। Because Satan is the one who speaks like that. क्योंकि शैतान ही है जो हमारे दिलों मनों से बात करता है। Because Satan knows that once you give, क्योंकि शैतान को पता है कि अगर आपने एक बार दे दिया you will be surely blessed. आप आशीषित हो That जाएंगे। is why he don't want you to blessing. इसलिए शैतान नहीं चाहता है कि आप आशीषित हो He जाएं। don't want you to very good, very well in financial. क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि आप अमीर हो जाओ परमेश्वर की आशीष Or he आप don't want you to be good health. वो नहीं चाहता कि He don't want you to have a long वो life. नहीं चाहता He don't want you to have a peace. वो नहीं चाहता कि इसमें शांति He रहे। don't want you to have a good वो family. नहीं चाहता कि अच्छा परिवार हो जाए। So you will walk and we obey Satan and we fail to receive God's और blessing. फिर हम परमेश्वर की आशीष नहीं पाते। But God said this year, test me, you will see. तो प्रभु कहता है नहीं इस साल मुझे परखो और देखो मैं क्या करता हूँ। And then we should not listen Satan, you son God, and God will bless us. तो हमें शैतान की नहीं सुननी है पर हमें परमेश्वर की सुननी है ताकि हम आशीष को So पाएं। God said that I will open the floodgates of heaven if you bring my whole tithe offering and you have no enough room to contain your bank account, your family, and your generation are more than sufficient. तो परमेश्वर कहते हैं तुम दशवांश और भेंट सही तरीके से विश्वास के रूप से दोगे तो मैं तुम्हें इतना दूंगी तुम नहीं तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां भी आशीषित हो जाएंगी। And
And that is the promise of God. ये प्रभु का वादा है. And then also now, in verse 11 say, I will rebuke the Deborah for your sake, so that you will not destroy and throw up the ground. There shall be vine, fall, bear fruit, and for the field, says the Lord of hosts. See, this is the things that when you give, जब आप देते हैं, say God will destroy all the things that are going to come. तो जो चीज़ आपके जीवन में परेशानी आने वाली है, Sickness that are going to come. जो बीमारी आने Bible वाली talk है, about Deborah, talk about the attack, the Satan that going to come and steal your health, your family, all kind of job that going to be failed, financial, the income that going to be failed, and the business that going to be failed. God said, I will protect तो them. परमेश्वर ने जो भी तुम्हें नाश करने वाली चीजें, तुम्हारी नौकरी पर, व्यापार पर, परिवार पर, बीमारियां, जो भी तुम्हें नाश करने के लिए आएंगी, परमेश्वर कहता है उन चीजों का सब नाश कर दूंगा. If you give Him, अगर आप दोगे तो, then your money and your, all whatever your occupation, ताकि वो जो भी कामकाज होगा, it will not be wasted. वो खराब नहीं होगा. I will destroy every Deborah, I will destroy every Ira, I will destroy every snake, I will destroy every bimari, I will destroy every struggle, and I will stop it. I the one who can destroy. तो परमेश्वर कहता है मैं ही कर सकता हूँ, और जब तुम दशमांश भेंट दोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में आने वाली सारी परेशानियां, सारी बीमारियां, सारी नाश करने वाले सारे दुश्मन, उन सबको मैं नाश करूंगा. But if we are not giving, लेकिन अगर आप देते ही नहीं है, God will not protect. तो प्रोटेक्ट करता भी नहीं. Then now the sickness comes. तो बीमारियां Now आती है, the 20 lakh, 20,000. तो 20,000, 30,000 ऐसे ही 10,000, निकलता रहता है पैसा. So if we are not giving, तो अगर आप देते नहीं है, now the Deborah, all kinds of attack, all kinds of sickness, and they will come and they will steal everything that God तो belongs to. सारी बीमारी, सारी परेशानी जो भी शैतान आपके जीवन में करना चाहता है, वो सबका सब But होगा. God said, if you give it, पर परमेश्वर कहते हैं I आप देते will हैं, open the floodgates, मैं स्वर्ग तुम्हारे लिए and खोलता I हूँ, also rebuke the Deborah और मैं सारे for your sake. पर नाश कर देता हूँ. See, Bible says for your sake, बाइबल कहते हैं तुम्हारे लिए, and then so that you will live protected and ताकि you will तुम एक live प्रोटेक्टेड secure, जीवन जियो, and you will live abundance of riches, एक महानता का जीवन जियो. and that is how God wants us. परमेश्वर ऐसा ही चाहता Then है. also the Bible says time is a weapon to against the financial problems. There is not written here. The Bible says time when you're giving time. बाइबल बताती है कि जो दशमांश आप देते हो, The time is a weapon. वो एक हथियार है. Then when you give time, जब आप दशमांश दे देते हो, that every weapon formed against in तो your जो भी financial, हथियार आपके आर्थिक के पीछे लगा हुआ है, and when you're giving time, जब आप दशमांश देते हो, the Lord will protect them. परमेश्वर बचाता है. Amen. आमीन. And then also the biblical principle is that when you really want to be blessed and give. तो बाइबल कहते हैं अगर आपको आशीषित होना है तो देना शुरू करो. And then also time is not that what is the Bible say that covenant responsible and qualified as that time is not all about what we need to give. तो ऐसा नहीं कि दशमांश देने से ही आप क्रिश्चियन कहलाएंगे, दशमांश देना ही पड़ेगा नहीं तो नहीं होगा, ऐसा नहीं कह रहा परमेश्वर. Just listen nicely, okay? Time is belongs to God. टाइप प्रभु की है. And giving time is not the signs of your generosity. अगर आप टाइप दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत उदार व्यक्ति हैं. Time is belongs to God. टाइप तो प्रभु का ही है. So giving time is not the तो generosity. टाइप देने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत देने वाले व्यक्ति हैं. So the reason the Bible says time is not the belongs to God. It is not the sign of generosity. तो ऐसा नहीं कि टाइप तो प्रभु का है, वो तो आपको देना ही देना है. लेकिन देने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मैं देने वाला व्यक्ति हूँ, बहुत उदार हूँ, इसलिए टाइप भी देता हूँ. But a sign of obedience and तो faithfulness. दशमांश सिर्फ परमेश्वर में आज्ञाकारिता का एक चिन्ह है. So when you give time, तो जब आप देते हैं, it is not that you are a giver time. ऐसा नहीं कि आप बहुत देने वाले लोग हैं. No. नहीं. Time is belongs to God. दशमांश तो प्रभु का ही है. And this is the commandment of ये God. प्रभु की आज्ञा है. And when you obey, तो जब आप चलते हैं, and when you faithful, जब विश्वास योग्य होते हैं, and this is the all the believer, all the children of God to be fulfilled. तो सारे विश्वासियों को, सारे परमेश्वर के बच्चों को ही करना है. So time is not that when you give time, it is not the generosity. तो दशमांश के देने का मतलब उदार हो जाना नहीं है. But time when you give it, पर जब आप देते हैं, it is a sign of your obedience to ये God. आपकी आज्ञाकारिता का एक चिन्ह है. It is the signs of your obey the commandment of ये God. आप प्रभु की आज्ञा पर चल रहे हैं. So when you obey, तो जब आप चलते हैं, God will bless. प्रभु आपको आशीष See, देगा. when your children are obeying, जब आपके बच्चे आपकी बात मानते हैं, then you love that तो children आपको बच्चों में प्यार and you आता है, bless that children. आप उन्हें आशीष देते So हैं. the time is that it is not that when you giving time, तो जब आप दशमांश देते हैं, what God has commanded us, प्रभु ने जो कहा है, you are showing your obedience to तो God. आप प्रभु को अपनी आज्ञाकारिता You are दिखाते showing हैं. your loving to God. परमेश्वर को अपना प्रेम You दिखाते are हैं. keeping the commandment of God. आप प्रभु की आज्ञाओं पर चलते हैं. So that is why when you are not
not giving tithe, लेकिन जब आप नहीं देते हैं then you are showing a disobedience आप ये God. दिखाते प्रभु मैं तो अपनी बात ही नहीं मानता And you are not keeping the commandment of और God. आप प्रभु की आज्ञा पर नहीं चलते So this is the difference. ये अंतर है So offering is the different, and tithe is saying, the Bible says tithe is belongs to God. It is not the sign of generosity or giving, but this is the sign that God has given you, because that is belongs to God money. You must give back, and this is the sign that when you give it, you are obedience to तो जब आप God's दशमांश commandment. देते हैं तो मतलब आप ऐसा नहीं आप उदार व्यक्ति बन जाते हैं पर आप प्रभु की आज्ञाकारिता का काम अच्छे से दिखाते हैं And you are keeping His commandment, और आप प्रभु की and आज्ञाकारी you बन are जाते हैं obedience Him. आप प्रभु की बात So मानते when हैं you obey, तो जब बात मानते हैं God bless us. प्रभु को आशीष But when you are not लेकिन obeying, जब बात नहीं मानते then God cannot. We cannot able to receive the God तो हमें blessing. प्रभु की आशीष नहीं मिल So पाती always remember, तो हमेशा याद रखें when you are giving time, जब आप देते हैं you are obedience to God's commandment. तो आप प्रभु की आज्ञा पर You चलते are हैं obedience to what God is commanding जो us in the प्रभु ने Bible. कहा है वो आप करते हैं So sometimes people is say, oh, pastor always asking tithe and कई offering. बार हम सोचते हैं पास्टर तो हमेशा ही पैसा मांगते हैं दशमांश मांगते हैं, Everywhere the देते church हैं। people, you know, और बहुत सारे So कलीसियाओं many में भी churches. सारे चर्चेस में पास्टरों को यही बात बोली जाती है but the church, the pastor, you know, they used to tell because they want us to obey God. क्योंकि पास्टर जैसे हमें इतनी शिक्षाएं देते हैं इतना कुछ सिखाते हैं कि सही काम कैसे करना है ऐसे वो हमें ये भी सिखाते हैं कि दशमांश भी देना है So obedience is better than तो sacrifice. बात मानना प्रभु की हर एक बलिदान से You बढ़कर might है। be sacrifice so many things हो in सकता है life, प्रभु के लिए बहुत कुछ बलिदान तो but दे if रहे हो we didn't obey लेकिन God, अगर आप बात नहीं मान रहे then we fail to receive तो God's आप blessing. विश्वास तो आप प्रभु की So आशीष the नहीं पाओगे time is that you are giving your time is obey God. तो दशमांश देना मतलब प्रभु की आज्ञा पर चलना And when you obey जब God, आप प्रभु की बात मानते God हैं will surely open the floodgates of heaven. प्रभु आपके लिए स्वर्ग के झरोखे खोल See, देंगे। disobedient children never bless. जो बच्चे बात नहीं मानते मम्मी पापा की वो डांटी खाते हैं How is the children in the city of Delhi, our place, not like that? दिल्ली में तो ऐसा ही है मणिपुर में See. बड़े अच्छे बच्चे They have only one building. एक ही बिल्डिंग होती है Parents, children, they have some children. तो कुछ बच्चे They will try to obey their parents. वो मम्मी पापा की बात मानने की कोशिश करते हैं They will love their parents, मम्मी पापा से प्रेम so करते हैं that the parent may give their property. ताकि मम्मी पापा अपनी प्रॉपर्टी उनको दे दे Because when they win their heart, क्योंकि उन्हें पता है कि मम्मी पापा का दिल अगर जीत लिया surely the parent will sign for that तो child. पापा प्रॉपर्टी तो मेरे ही नाम करेंगे So for them they will earn, they will इसीलिए हम work. लोग मेहनत करते हैं मम्मी So पापा many ध्यान people रखते like हैं that, I face and counseling बात time. करी मैं दिल्ली में ऐसे बहुत देख ली है So they say after receiving, और जब मिल जाता है now they kick out their parents. अगर The पापा ने parents. घर से वृद्धाश्रम है ना वहाँ पे जाओ। Now ये तो मैं ले लिया, मेरे घर से अभी निकल. So that because before that they will love, they will पर open पहले तो पापा their से बहुत ज्यादा So प्रेम parents दिखाते थे thought that this child is really good child. तो पापा ने भी सोचा हाँ ये बच्चे तो बहुत अच्छा बच्चा है So when last time when we go to the old age home, no, तो पापा ने in Burari there is a old age home. बुराड़ी में वृद्धाश्रम पास्टर वहाँ गई थी So one lady was crying and telling me, एक औरत रोती रोती बता रही थी she was very educated वो woman, बहुत पढ़ी लिखी औरत थी इंग्लिश में बात करती थी and then also she speak English, इंग्लिश में बात and करती she is coming from Kerala. वो केरला से आई थी So she said that she was a officer in before, वो कह रही पहले मैं ऑफिसर थी and she was so many buildings, बहुत सारी बिल्डिंगें थी मेरी and the children were so loving, और and बच्चे बहुत प्यार करते so थे now मुझसे we retire when she becoming अब मैं old. रिटायर हो गई मैं बूढ़ी हो गई जैसे So he giving all the children तो property. मैंने अपने बच्चों को सारी प्रॉपर्टी नाम लिख दी Then now I didn't have my own अब जैसे property. मेरे पास अब तो कुछ नहीं बचा है Then ना every children kicked out. तो सारे बच्चों ने बोला ठीक है मम्मी आप जाओ वृद्धाश्रम Then now they are living. He is living in the old age अब वो home. पढ़ी लिखी औरत वृद्धाश्रम में रह रही है So when he see us, he said that you know, just like we are seeing my children and crying. तो वो जब ऐसे पास्टर को और जवान बच्चों को देखती है तो कहती है कि मुझे अपने बच्चे याद आते हैं और I didn't see my children so many वो कह 10 रही है years सारे old बच्चे here. मिलने भी नहीं आए उनकी शक्लें भी देखी पता नहीं कैसे हो गए होंगे But I didn't believe that my children में मेरा कोई इससे दुखा देने वाला. So that is the world we are living. ऐसी दुनिया में आज हम रह रहे हैं So the parents are blind that their children are so loving, so caring, but as they receive it, then now the khatam. तो माता पिता तो प्रेम में अंधे हो जाते हैं कि हाँ मेरे बच्चे प्यार करते हैं प्रॉपर्टी नाम लिख दो मरने से पहले कोई नहीं लेकिन बच्चे पैदा But होते if हैं you really want to get God property, लेकिन अगर उनको प्रभु की प्रॉपर्टी चाहिए give, तो देना शुरू करें obey, बात माने He will surely वो provide. आपको जरूर देगा Amen. So that this year you will never तो struggle इस in साल life. आप स्ट्रगल नहीं करेंगे This year will never struggle आप in स्ट्रगल job. नहीं करेंगे I'll finish soon. And then also when you're giving 10 time, तो अगर आप टाइम देते हैं and the Lord will, He will bless you and He will remove from curse and bondage and so many तो problems. परमेश्वर आपके जीवन से सारे श्राप सारे बंधनों को निकाल देता है And when you obey God तो जब प्रभु की बात मानते and हैं giving time also, और टाइम देना honoring God. प्रभु की इज्जत करना है I say giving time is you obey
obedience to God. हाँ, टाइट देना प्रभु की आज्ञा मानना भी है। Then because God commands us. प्रभु ने कहा है करो तो करना है। And then also honoring the और Creator. प्रभु की इज्जत करना भी If है। you want to see Matthew, I will note it. I will write down in a book. And Matthew 22:21, if you give it time, you are honoring the Creator. तो मत्ती 22:21 में लिखा है कि अगर आप टाइट देते हो तो आप अपने बनाने वाले की इज्जत करते हो। And Galatians chapter 3 verse 29, गलातियों की 3 के if you give it time, अगर आप टाइट देते you हो acknowledge the heritage of God. आप प्रभु की सारी के सारी संपत्ति के मालिक And हो। if you give it time, अगर आप देते in हो 2 Corinthians दूसरे कुरिन्थियों में chapter 3 verse 11, 3 के you 11 are में fulfilling the आप प्रभु covenant, के आगे प्रभु की वाचा को पूरा कर रहे हो। covenant of God. And then also if you give it time, अगर आप टाइट देते हो you are escaped from condemnation curse. आप सारे नकारे जाने से और सारे श्रापों से बच That जाते is we already read in Malachi chapter हो। 3 ये verse मलाकी 8. 3 में 8 में पढ़ लिया है। And then also if you give it time, अगर आप टाइट you देते हो avoid the curse and all kinds of आप problems. सारे श्रापों से बच जाते हो। So there is the Bible says that tithe is very इसलिए important बाइबल बताती है दशमांश देना to बहुत give जरूरी for है। the Lord. प्रभु के लिए देना And then so that the Lord will open the floodgates of ताकि heaven. परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोले। And then the last we read Deuteronomy chapter 14. व्यवस्था विवरण 40 Deuteronomy chapter 14 verse 22. 14 का वक्त 23 The Bible says tithing is a reminder that God is a supply of everything. We have also got personal invitation to our pouring out His blessing in our life. In English says. In the Deuteronomy chapter 14 verse 23. यहाँ पे लिखा व्यवस्था विवरण 14 के 23 के अंदर और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले उसमें अपने अन्न और नए दाखमधु 2 टटके तेल का दशमांश और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। Amen. So English Bible says, tithing is remind that God is the supply of everything. तो दशमांश देने का मतलब ये है कि आप प्रभु को याद दिला रहे प्रभु आपने ही दिया है। So you are giving tithe. आप दशमांश देते Is हैं you honoring, आप प्रभु की obedient, प्रभु की इज्जत keeping करते His हैं। commandment. आप प्रभु की आज्ञा पर चल रहे हैं। And then also, what is that? The Bible says that you are, what is not honoring, and then also you acknowledge that He is the supplier. कि प्रभु ने दिया है ये आप प्रभु को बताते हैं। By giving, you देने acknowledge वाला। that God is the one who provides for you. आपको यह रहता है कि प्रभु देने वाला है And He is the supplier. वो देने वाला है So that is why you giving back to Him. इसलिए आप प्रभु को वापस देते हैं What belongs to जो Him. प्रभु का है। And then you also have a good personal invitation pouring out His blessing in your life. और आप प्रभु के आशीषों को निमंत्रण देते So हैं। when you giving time, जब आप दशमांश you देते हैं are inviting God in your life. आप प्रभु को अपने जीवन में बुलाते हैं And then also His blessing in your life. और अपने उन आशीषों को भी बुलाते हैं। But if you are not giving, पर अगर आप दशमांश नहीं देते God really want to bless us. प्रभु को आशीष तो देना But we चाहते are हैं not open our पर heart. आपने अपने दिल को So खोला we नहीं fail to receive. तो वो दशमांश का आशीष मिल नहीं So पाता। in English and Amplified Bible explain nicely. If you are giving a personal invitation and pouring out His blessing into your life, तो जब आप दशमांश देते हैं तो प्रभु को निमंत्रण देते हैं कि प्रभु आओ और अपने आशीषों को देकर and then also when you giving time, जब आप दशमांश देते हो God is rewarded you. प्रभु आपको इनाम देता है। Why? क्यों? Because you obedience to क्योंकि God. आप प्रभु की आज्ञा पर चलते हैं। So when we are not giving, तो जब नहीं देते हैं then we are become the children of disobedience. तो हम बात ना मानने वाले बच्चे बन जाते हैं। So let us be the children of obedience. तो हम बात मानने वाले बच्चे बने। So tithing is reminder that God is the supply of everything. He is the source of everything. तो दशमांश मतलब प्रभु ही हर एक चीज का स्रोत है। Amen. Amen. And there is so many Bible verses, but because of time, I will end here. So that is the things that, and last we read the Bible. Deuteronomy, verse 14:22 read. 14 का 22 पढ़ेंगे यहाँ पर। बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। So Bible says people are working in guilty farm, everything. जो लोग खेती में काम करते हैं रोजमर्रा का Or you do व्यापार करते हैं so the Bible says set aside, तो बाइबल कहती है जो कमाओ उसमें से रखो and so that you will be blessed, ताकि तुम आशीषित हो जाओ। and the Lord will bless whatever we are doing. तो हम जो कुछ करते हैं परमेश्वर हमें आशीष देता है। Amen. आमीन। So that is the God promise of ये God. परमेश्वर का वादा है। And then also the Bible says in 2 Corinthians दूसरे कुरिन्थियों में chapter 9 verse 6 and 7. 9 का 6 और 7 God loves the cheerful giver. परमेश्वर देने वाले से खुश होता आनंदित होता है। And so cheerful giver means what? आनंद से देने वाला कौन होता है?
not the greedy, the ये नहीं कि अरे देना पड़ेगा यार, क्यों दे रही हो, ऐसे नहीं। गंबलिंग करके कुड़मुड़ करके देने वाले लोग। पास्टर बताता है देना पड़ता है, इस चीज को प्रभु बस नहीं बताता, लेकिन प्रभु बताता है दिल से, जो आनंद से देता है। So God love those people. प्रभु ऐसे लोगों से प्रेम। So don't give the pastor say, तो ये ना दे, इसलिए ना दे कि पास्टर ने मांगा है इसलिए देना है। no, give what belongs to God. दे वो जो प्रभु का बनता है। खुशी खुशी से, then you will be blessed. तभी आप आशीषित हो। Then your suffering will no more. तो आपकी सारी की सारी परेशानियां खत्म हो In the जाएंगी। starting time struggle. हाँ, जब आप टाइट नया निकालना शुरू करते हैं ना, तब कुछ महीनों तक तो मुश्किल But the होता है। Bible says, test me. लेकिन बाइबल में लिखा है परखो मुझे Test and see that the Lord और is. देखो कि मैं कितना भला हूँ। Check it out. देखें, You will see आप देखेंगे so many blessings. बहुत सारे आशीष। See, before you don't know God. पहले आप प्रभु को नहीं जानते, Now you know God. अब आप प्रभु को जानते What हैं। is the difference? क्या फर्क है? Before you don't know God. पहले आप प्रभु को So नहीं even जानते, though we are not giving time तो properly, चाहे आप दशमांश देते भी नहीं थे, but you giving your time every Sunday. पर अपना दशमांश आप हर संडे दे। God is blessing you so much in प्रभु your आपको life. हर पूरे हफ्ते आशीष दे रहा है। So many problem आते हैं, प्रभु निकलते हैं। So many issue आते हैं, हम लोग लाइफ से हटाते हैं। So many बीमारी आते हैं, प्रभु हम लोग का संगाई देते हैं। So many अटैक आते हैं, प्रभु हम लोग का लाइफ से निकलते हैं। ये कौन था? क्योंकि आपका टाइम बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, फास्टिंग लेने में, सारी चीज ये प्रभु मानते हैं, ये प्रभु के लिए देते हैं। तो प्रभु भी आपको टाइम निकल के इस चीज को हटाता है। So that is why the more you give, the more you bless it. इसका मतलब जितना आप देते हैं Let's उतने say आशीष हो जाते हैं। last in the book of Acts chapter 11 तो प्रेरितों के काम में 11वें अध्याय में लिखा verse है 25, 25वें वचन में, blessed are those आशीषित वे लोग हैं who are giving. जो देते हैं। So blessed are those. Bible didn't say that asking is the one who blesses. बाइबल में नहीं लिखा जो लेते हैं वो आशीषित हैं, But blessed are the one बाइबल में देते हैं वो आशीष, who are giving. जो देते हैं। In anything that you want to give to people, जो भी आप लोगों को देना चाहते हैं give. तो दे, You will receive. आप आशीष पाएंगे। Amen. And what belongs to God, तो जो प्रभु का है will give it. वो प्रभु को Even दे। Matthew chapter 23, मत्ती 23 में लिखा है, Jesus told the disciples, यीशु ने चेलों से कहा, give what belongs to God, वो प्रभु को दो जो प्रभु का बनता है, give what belongs to King. और इंसानों को राजा को वो दो राजा का बनता है। Don't mix together. इसको साथ में मत मिलाओ। Amen. So when Jesus comes, also He teach us how तो to जब give. यीशु मसीह भी आया, उन्होंने What भी देने के belongs बारे to में God? बताया। जो प्रभु का है Give. वो प्रभु को What दो। belongs to Caesar? जो सीजर का है, कैसर का है, कैसर को दो। So that is how when Jesus was on this तो earth, जब यीशु मसीह धरती पे थे, Bible is not recording, बाइबल में तो नहीं लिखा, but He used to give a time. That's why He teach. इसलिए वो सिखाते थे। Even when you need to give a tax, जब उन्हें टैक्स देना था, He told to Peter, उन्होंने पतरस से कहा, go to the samudra जब समुद्र में जा, and then you will catch the जो fish. मछली मिलेगी मछली का मुंह खोलना, बता दिया. So when you open the मुंह में machine, सिक्का मिलेगा। then you will give to the tax. Your tax also, my tax also. तो उस सिक्के से तुम्हारा और मेरा दोनों का इनकम टैक्स बढ़ जाएगा। So when Jesus was on this earth, तो जब यीशु मसीह धरती पे थे, He also giving what belongs to तो God, वो भी परमेश्वर को वो देते थे, what belongs to the King. और जो राजा का था वो राजा को देते So थे, He also fulfilling. वो भी पूरा करते थे। So God also wants us तो to प्रभु be, भी हमसे यही चाहते हैं, so that you will be blessed. ताकि आप आशीषित हो जाएं। Amen. आमीन। We all let's stand together. आइए हम सब साथ में खड़े हो जाएं। So I want you, about just remember, no more suffer. तो रेहोबोत के लोग अब सफर ना करें, पास्टर ये चाहते हैं।